हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी टॉपिक पे हट के है। कुछ लोगों को मेरी वीडियो आज की मिर्ची भी लग सकती है, कुछ लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत प्यारी लग सकती है, लेकिन चैनल मेरा है, विचार मेरे हैं और यहाँ पे अधिकार भी मेरा है। तो मैं चाहती हूँ मैं अपने मन से जो चीज़ें सोचती हूँ वो मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करूँ। आपको पता है, जब शुरू शुरू में कंट्रोवर्सी छिड़ी थी या बहुत पहले जो बहुत सारी चीज़ें जो है हो रही थी, सचिन भैया जो कंट्रोवर्सी छेड़े थे वो बहुत ही ज़्यादा गलत वे में छिड़े हुए थे। देखिए, उनका कंट्रोवर्सी करना एक जैसे लगता है जन्मसिद्ध अधिकार बन गया है, वो भी ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी जिसका कोई भी सिर पैर नहीं होता है। जो उन्होंने कंट्रोवर्सी छेड़ा था उसका कुछ हल निकला? अगर हल निकला होगा तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के बता दीजिएगा। इसी तरीके से इन्होंने कंट्रोवर्सी छेड़ी थी किसी रिएक्शन चैनल वालों के साथ में, उससे भी इनका कोई भी हल नहीं निकला। तो ये लोग कंट्रोवर्सी तो शुरू करते हैं लेकिन उस कंट्रोवर्सी को जो है ख़त्म नहीं करते हैं। ये जो हमारे सचिन भैया हैं, ये फिर एक नए कंट्रोवर्सी की जो है तैयारी में है गाइस। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, हमारे सचिन भैया भर भर के कंट्रोवर्सी देंगे और भर भर के कंटेंट देंगे, थोड़ा सा इंतजार करिएगा। चलिए, आज की वीडियो हमारी होने वाली है सरिता जेठू जी के ऊपर में। बहुत पहले मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा जो है एलिगेशन लगाए जा रहे थे कि तुमको सरिता जेठू जी ने पैसे दिए हैं, तुमको सरिता जेठू जी ने ये दिया है, तुम सरिता जेठू की चमची हो, तुम सरिता जेठू की ये हो, बहुत सारे। और उस समय अगर मैं अपनी वीडियो में कुछ भी बोलती ना तो लोगों को लगता कि सरिता जेठू जो है वो सच में जो है मैं सरिता जेठू के साथ में हूँ। मैंने हमेशा से बताया है कि मैं किसी के भी साथ में नहीं हूँ और मैं सबके साथ में हूँ। हमारा काम है, लोग जो कर रहे हैं बस मैं उस पर बात करती हूँ। मैं जितने दिनों से चीज़ें देख रही हूँ वो सारी चीज़ें जो है उसको मिला करके और जो मैं प्रेजेंट में देख रही हूँ उसको मिला करके मैं बात करती हूँ। चलिए ठीक है, मैं सचिन भैया के कंट्रोवर्सी के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगी। सचिन भैया ने जो कंट्रोवर्सी शुरू की थी, बिना सिर पैर की कंट्रोवर्सी, वहीं से बातें निकल निकल करके सबके सामने आई थी, जिसमें बहुत सारे रिश्ते जो है वो खराब हुए थे, बहुत जो है वो चीज़ें जो है बेकार हुई थी और एक तरफ करके सरिता जेठू जी को एकदम से अकेले खड़ा कर दिया गया था। वो चीज़ें जो है उस समय मुझे पूरी तरीके से ये लग रहा था कि सचिन भी सही नहीं है, पूरी तरीके से ये भी लग रहा था कि सरिता जेठू जी भी वो भी सही नहीं है। तो मैं उस समय जो है किसी के लिए चीज़ें जो है नहीं बोल रही थी, क्योंकि मैं उस समय यूट्यूब पे रिएक्शन नहीं देती थी, बस खाली मैं एज ए ऑडियंस सबको देख रही थी। लेकिन जब चीज़ें बहुत ज़्यादा धीरे 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 दिन प्रतिदिन चीज़ें जो है वो ख़राब होती गई ना, चीज़ें जब मेरे पास आई तो फिर इस चीज़ पे मैं जा कर के बोलना शुरू करी थी मैंने, और फिर मैं अपनी बातों पे आज भी कायम हूँ। यहाँ पे कुछ लोगों ने इतना ज़्यादा प्रेशर किया था ना सरिता जेठू जी को कि वो लोग जो है अपने चैनल को ही छोड़ दिए थे। कोई आज भी ऐसा क्रिएटर दिखा दो, चाहे जगत दीदी हो, चाहे चंगू मंगू की जोड़ी हो, चाहे सिंचैन हो, चाहे हमारा ये जो सचिन भैया हो, ये इन लोगों ने कभी एक दिन भी वीडियो बनाना छोड़ा है? कभी भी एक दिन भी वीडियो जो बनाना छोड़ा? अरे इनके घर में कुछ भी हो जाए ये लोग वीडियो बनाना नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगले व्यक्ति के साथ में ये लोग इतना मिल करके उसको प्रेशराइज कर दिए थे ना, इतना पागल कर दिए थे जनता से लेकर के, और वो कोई अलग जनता नहीं थी, इन्हीं के चैनल से उठी उठी जनता थी। इनके चैनल से उठ करके पब्लिक उनको जा करके गालियां देती थी, फिर उनके चैनल से उठ करके पब्लिक उनको गालियां देती थी, फिर उनके चैनल से उठ करके पब्लिक उनको गालियां देती थी। हर एक दूसरे की पब्लिक उठ करके सिर्फ और सिर्फ सरिता जेठू जी के कमेंट में जा करके गालियां बकती थी और उनकी इज्जत के ऐसे परखच्चे उड़ गए थे। समझ लीजिए उस समय उन्होंने अपने चैनल से ब्रेक लिया था और शायद ये उनका बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट डिसीजन था। मुझे जेठू जी क्यों पसंद है? पहले मुझे सरिता जी जो है ना वो थोड़ी सी एटीट्यूड वाली, थोड़ी सी एरोगेंट वाली, ऐसा मुझे लगती थी कि नहीं वो बहुत एरोगेंट है या बहुत दिखावा करती हैं। जैसे बहुत जब पार्टी वार्टी में मिलती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़्यादा जो है दिखावा कर रही हैं। अब ये मेरे देखने का नज़रिया था, लेकिन मैंने जेठू जी को जैसे पहले दिन देखा ना वैसे वो मुझे आज भी लगते हैं। मैं सच में बताऊँ, मुझे ना ये जेठू भैया से जो है बहुत पहले से लगा हो गया, बहुत पहले से।
ये लोग जो जब अपना वीडियो नोखा में बनाते थे ना, उस समय जो है मैं ये सरिता जी के जो है ना फ़ैन हुआ करती थी बहुत, क्योंकि ये इनकी वीडियो की शुरुआत ही होती थी कि आज मैंने लाला को उठाया, लाला को नहलाया, लाला को भोग लगाया, लाला को आज भोजन में ये बनाया, मेरा लाला खा रहा है, मेरा लाला सो रहा है। फिर इसके बाद इनकी वीडियो में आता था आज मैंने हेमंत को ये किया, हेमंत के लिए टिफ़िन पैक किया, हेमंत के लिए ये सारी चीज़ें करी, हेमंत को स्कूल भेजा, किचन को साफ किया, फिर खाने में ये बनाया, दोपहर के खाने में ये बनाया। फिर अचानक से ये रेडी वेडी होकर के इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाती थी, फिर बोलती भी थी कि देखिए गाइस मैं अब इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाने जा रही हूँ। फिर इसके बाद ये फिर वो सारी चीज़ें करने के बाद में फिर अपने घर का काम फिर से शुरू कर देती थी। ये उनकी पुरानी वीडियो, आप लोग उनकी पुरानी वीडियो में ही जा करके देख लीजिएगा, किसी की बातों पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उनकी मैं वहाँ से बहुत अच्छी फ़ैन रही हूँ, बहुत उनको मैं वहाँ से पसंद करती रही हूँ। लेकिन मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता रहा है कि नहीं इनके अंदर एटीट्यूड है, ईगो है या जो भी है, इस तरीके की भावना देखिए मेरे अंदर थी सरिता जी को लेकर के। अब देखिए ये भावना आदमी के स्वभाव के ऊपर निर्भर होती है, आदमी अपना स्वभाव कभी भी बदल सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब इनकी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी ना, तो उस कंट्रोवर्सी में भी हमको कहीं न कहीं ये लग रहा था कि चलो ठीक है, जिसका मतलब बेबी शावर से लेकर के बेटी के जन्म से लेकर के मतलब उनकी पूरी जो एक हैप्पी मोमेंट होता है ना, जो खुशी वाला मोमेंट होता है, इसको ये कंट्रोवर्सी ने जितना बेकार करना चाहा ना उतना बेकार कर दिया उनकी ज़िंदगी को। बच्चों की जैसे बहुत सालों बाद उनको बेटी हुई है और बहुत मन्नत से बेटी को मांगा था, बेटी पैदा हुई, तो वो उस खुशी को उस मोमेंट को जी ही नहीं पाए। टेंशन, डिप्रेशन, लोगों का दबाव, गालियाँ गलौज और ये सारे भर भर के कर रहे थे। उस समय किसी भी क्रिएटर के अंदर जो है ना वो जिगरा नहीं था कि बोल सके कि नहीं ऐसा मत करो उस इंसान के साथ में। हम कह रहे हैं कि चलो ठीक है, इंसान गलत हो सकता है, उसकी परिस्थितियां गलत हो सकती हैं, आप सबका नज़रिया अपना देखने का अलग हो सकता है, लेकिन एक सिचुएशन जो थी उनकी ज़िंदगी, आज यहाँ पे सब लोग जगह अपना अपना रोना रो रहे हैं ना कि हमारे से सब जल रहे हैं, हमारा वो कर रहे हैं, हमारा वो कर रहे हैं। सोचिए तुम्हारे से तो कोई जल भी नहीं रहा, फिर भी तुम लोग ऐसे जल कुकड़ों की तरह बात कर रहे हो। लेकिन अगले व्यक्ति के साथ क्या हुआ, उस समय तो सबको मजे आ रहे थे, उस समय तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। वो जिंदगी जो उन्होंने जी है ना, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो समय किसी के भी जिंदगी में ना आए। जो उस समय मैंने देखा था कि एक लेडी, सरिता जी की मैं बात कर रही हूँ, सरिता जी की प्रेगनेंसी के बाद वो ऐसे अपने सर पे जैसे बच्चा बच्चा होता है ना, तो उसके बाद ऐसे सर को कवर ओवर कर करके रखते हैं ताकि मतलब जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहे, माँ को कोई प्रॉब्लम ना हो। उस कंडीशन में भी वो वीडियो में आकर के अपनी सफाइयाँ दे रही थी। उस समय अगर इन क्रिएटरों का जो है, इन ब्लॉगरों का दिल नहीं पिघला, चाहे हम कह रहे कोई इंसान कितना भी खराब हो, क्या इंसान कोई इतना तुम्हारा दुश्मन हो गया था कि तुम लोग उठ करके किसी के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते थे कि नहीं इस समय मत कंट्रोवर्सी करो, अरे बाद में कंट्रोवर्सी कर लेना, अभी ये इंसान का जो है प्राइवेट टाइम चल रहा है, अभी ये इंसान जो है उसका अच्छा टाइम चल रहा है, उसको अपनी ज़िंदगी थोड़े से जीने दो। अब उनसे कंट्रोवर्सी कर लेते, अब तो उनके बच्चे थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन जो मोमेंट उनको जीना चाहिए वो मोमेंट तो खराब कर दिया इन लोगों ने, और अब आकर के भाषण देते हैं। तो वो जो पब्लिक है ना, वो पब्लिक हमेशा अपने आंखों पे अंधभक्ति वाली पट्टी नहीं बांधी रहती। अब देखिए उन्हीं सरिता जेठू को इसी पब्लिक का भर भर के प्यार मिल रहा है, भर भर के प्यार मिल रहा है, ऐसे ऐसे टोकरी में भर भर के प्यार लुटाया जाएगा, ये लीजिए प्यार, ये लीजिए प्यार, ये लीजिए प्यार। असल में श्याम बाबा की कृपा जिसको बोलते हैं ना, वो सच में सरिता जेठू जी के ऊपर हुई है। और दूसरी बात यह है कि बहुत लोग ये बोलते हैं ना, सरिता जेठू जी ने इनको खरीद लिया, सरिता जेठू जी ने उनको खरीद लिया, सरिता जेठू आज ऐसे हो गए, सरिता जेठू आज वैसे हो गए। मैं कह रही हूँ कि ठीक है, जिनको ऐसा लग रहा है ना कि सरिता जेठू जी सबको पैसे दे दे करके खरीदी है ना, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग भी जरा पैसे दे दे करके 50-100 मतलब जो जितने भी ऑडियंस है ना उनको खरीद लीजिए, जितने भी चैनल वाले हैं उनको भी खरीद लीजिए, ताकि आपके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोली जा सके। अगर दम है तो खरीद लीजिए सारी ऑडियंस को जो आपके खिलाफ बोल रही है, और अगर दम है तो खरीद लीजिए उनको जो आपके खिलाफ कमेंट कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग खरीद लीजिए, क्योंकि अगले वाले को बहुत पिंच किया गया कि इसने खरीद लिया, इसने खरीद लिया। हंसी आती है मुझे ऐसी छोटी मानसिकता वाली सुन करके। दूसरी बात मेरी जेठू भाई से ये है कि जेठू भाई, मैं आप लोग आपसे ना, मैं हमेशा से एक कनेक्शन मेरा रहा है, ज़िंदगी में भाई नहीं देखा मैंने,
लेकिन मुझे अगर लगता है ना कि भाई की असल में कोई परिभाषा होगी ना, तो वो सच में आपके जैसी होगी, जो हर इंसान को तवज्जो देना, हर इंसान के सामने झुक जाना। असल में भाई इसको बोलते हैं, ठीक है। भाई की परिभाषा सीखनी हो तो जेठू भाई से सीख लीजिए। और जिनको लग रहा है कि जेठू भाई सबको खरीद लिए हैं, तो तुम लोग भी भैया खरीद लो, फिर देखे कौन कितना किसको खरीदता है। दूसरी बात यह है कि मैं सच बोल रही हूँ कि मैंने कभी भाई की परिभाषा या भाई नहीं देखा, मैंने भाई देखा नहीं। रक्षाबंधन जब आता है ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो होती हैं। तो मैं अगर सोचती हूँ ना जेठू भाई की ज़िंदगी में कभी भी मौका मिला ना, कभी भी एनी टाइम कभी भी मौका मिला, तो मैं ज़रूर रक्षाबंधन बांधूंगी, क्योंकि ये मेरा सपना जो है ना आज तक कभी पूरा नहीं हुआ है। बचपन से लेके अभी तक कभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो मैं चाहूँगी ना कि अगर मुझे रक्षाबंधन कभी बांधना हो ना, कभी भगवान ने ऐसा संजोग बनाया ना, तो मैं एक भाई ऐसा ढूंढ रही हूँ जो सच में आप जैसा मतलब हो। और भगवान ने अगर जो चीज़ नहीं भगवान बनाया होता है ना, उसके लिए किसी न किसी को भेज देता है कि हाँ, आप हो इस काबिल। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि अगली बार रक्षाबंधन को ना हम लोगों के लिए भी एक ठो पार्टी अरेंज कर दीजिएगा, और ऑडियंस के लिए अरेंज करिएगा। हम लोगों को महंगी पार्टी नहीं चाहिए जेठू भैया, बिल्कुल भी महंगी पार्टी नहीं चाहिए, क्योंकि हम महंगी चीज़ों के सख्त खिलाफ हैं। हम लोगों को ढोल बाजा चाहिए, जो आपके यहाँ ढोल बाजा बना था वो। और हम लोगों को ऐसे जॉइंट ऐसे कमरे नहीं चाहिए कि नहीं महंगे महंगे लग्जरी कमरे, ना वैसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा। और कुक वगैरह कुछ मत रखिएगा, क्योंकि हम लोगों को खाना खुद बनाना पसंद है। और हम जितनी ऑडियंस आएगी हम लोग खुद अपने हाथों से खाना बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, रक्षाबंधन मनाएंगे और खूब इंजॉय करेंगे, खूब नाचेंगे गाएंगे, खूब धमाल मचाएंगे। और उस दिन आपकी लाइव चलेगी उस दिन, फिर देखेंगे कि आपको कितनी बहनें मिली हैं इस सोशल मीडिया से। लेकिन सबके लिए लिफाफा भी तैयार रखिएगा जेठू भाई, क्योंकि हम लोग बिना लिफाफा लिए आएंगे नहीं। मजाक कर रही हूँ, इसको सीरियस ना ले लीजिएगा। लेकिन रक्षाबंधन को तैयार रहिएगा, हम लोग ग्रुप बना करके आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए रक्षाबंधन पे। भर भर के राखी बांधेंगे और भर भर के आपके यहाँ एंजॉय करेंगे। और आपको खूब सारा जो है ना बातें करेंगे बैठ करके, क्योंकि हम लोगों को जो है ना जेठू भाई जैसा भाई मिल गया है, क्योंकि मुझे भाई की बहुत ज़रूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।